पल पल करो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री बैजूराज महारानी की सर्व सुंदर साथ की। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आदर्श नगर जयपुर में श्रीराज समाधि के चरणों में उपस्थित धर्म पारण सुंदर सा जी, आज जो हमारा निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, जिसकी परंपरा में हमारे संप्रदाय के दो सदगुरु, जिन्होंने इस धरातल पर प्रकट होकर सिर्फ इस धरातल को ही नहीं बल्कि 14 लोक ब्रह्मांड को उन्होंने धन्य धन्य कर दिया, ऐसे सदगुरु श्री देवीचंद्र जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज, इन दोनों सदगुरुओं ने दिव्य परमधाम से ऐसा एक दिव्य पदार्थ लेकर अवतरित हुए जिसका नाम तारतम है, और उस तारतम के माध्यम से तारतम में छिपा हुआ जो सतचिद और आनंद है उस धारा को प्रवाहित कर 14 लोक ब्रह्मांड को धन्य धन्य कर दिया। में जो महामती प्राणनाथ जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से तारतम सागर ग्रंथ का अवतरण हुआ, जिन्होंने मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पन्ना, जहां पे हमारे संप्रदाय का बहुत बड़ा तीर्थ धाम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम है, वहां आप जो पूर्व में सूरत की पवित्र धरती पर आदि जागने पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना की थी, उनके सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज ने जिस तारतम को अवतरण किया था, उन्होंने जामनगर के पवित्र धरती पे श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना की। इन तीनों धामों की स्थापना के बाद जो सूरत में 500 सुंदर साथ को लेकर के आप प्रस्थान हुए थे, और आज पद्मावतीपुरी धाम में 5000 और उससे भी अधिक सुंदर साथ की संख्या हो चुकी है। विक्रम संवत 1751 का समय था, जिस पंचभौतिक शरीर को निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज ने धारण किया, वह शरीर भी एक काल से बना हुआ समय चक्र में है, पर राज्य की कृपा है कि न जाने उस शरीर के लिए भी महामती प्राणनाथ जी ने पूर्व में कहा था कि अनेक बार तर फरी मरीने दुख देखी आ गया छो पा, अनेक जगेर जतन करी तमे ले आव्या छो अनिवार्य। ऐसा जो उनका पंचभौतिक शरीर जो एक बार नहीं न जाने कितने बार जन्म लिया था, और इस काल चक्र में उस शरीर को खा लिया, पर जो जन्म जन्मांतर का पुण्य था, उस पुण्य से जब मरु राजा का शरीर उस आत्मा को प्राप्त हुआ, उस समय उन्होंने परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की थी, एक प्रार्थना पत्र भेजा था कि हे परमात्मा, आपकी भक्ति के माध्यम से ऐसा आभास हो रहा है कि आने वाले कलयुग में इस धरातल पे ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण होना है, और उन ब्रह्म प्रयों के साथ में साक्षात पूर्णब्रह्म परमात्मा आप भी अवतरित होने वाले हैं, और उस पूर्णब्रह्म परमात्मा को मरु राजा ने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं,
बल्कि शास्त्र के माध्यम से जो एक उनको अनुभूति हुआ था, और शास्त्र ने बताया कि वह परमात्मा आपको दिखे या न दिखे, आपकी बात आपको ऐसा लगता हो कि सुने या न सुने पर आप प्रार्थना करते जाओ, भले आपको ऐसा लगता हो कि हम उनको देख नहीं रहे, हमारी बात वो सुन नहीं रहे, बल्कि वह परमात्मा हर एक एक की बात सुना करते हैं। अंतर तो नहीं होता है कि उनको अपनी बात पसंद आए या न आए, पर सुनते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक भक्त भक्ति कर रहे थे, बहुत बंदगी, बहुत भक्ति। एक संत ने कहा कि आप इतने बंदगी करते हो, भक्ति करते हो, साधना करते हो, जिससे आपका शरीर सूख गया, इंद्रियाएं शिथिल हो गई, पर क्या उस परमात्मा ने आपको अब तक दर्शन दिया? साधना करने वाले ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा कि अब तक ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ। सामने वाले ने कहा कि मैं तो हर रोज उनसे बात किया करता हूं। भक्त ने कहा कि यदि आप उनसे बात किया करते हैं तो एक प्रार्थना, एक निवेदन हमारा भी है, उनसे कहना कि ये जो भक्त आपको प्रार्थना क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, इनकी जो अब तक की भक्ति है तो आपने सुना सही, देखा सही, खुश हुए उससे क्या? भक्त ने कहा कि ठीक है, सुबह मैं उनसे पूछ लूंगा। प्रातःकाल हुआ और जो परंपरा थी उस परंपरा के माध्यम से उस भक्त को परमात्मा ने दर्शन दिया, बातचीत हुई, और उस बातचीत के दौरान उसने पहले वाले भक्त की बात भी पूछ ली कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने देखा है कि दिल से उनकी भक्ति है, इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, दुनिया के अंदर में उनका मन बुद्धि नहीं है, हमेशा आपके चरणों में ही, आपके स्वरूप में वो रमन क्या करते हैं, पर आपका दर्शन उन्हें नहीं हुआ। और अब तक की भक्ति में कैसा लगा आपको? परमात्मा ने कहा कि अब तक उनकी जितनी भी भक्ति है उसमें से एक भी ऐसी भक्ति नहीं है कि जिस भक्ति को मैं पसंद कर लूं। पसंद होगा तभी तो दर्शन देगा। दूसरे दिन आकर के जिस भक्त की प्रार्थना थी उनको उसने सुनाया, बोला ये हालात है, आपकी बंदगी, आपकी प्रार्थना उसने स्वीकार नहीं की। भक्त इतना खुश हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इसलिए कि कम से कम हमारी बात वो सुन तो रहे हैं ना, हमारी जो एप्लीकेशन है वो देख तो रहे ना, तब तो उनको पसंद नहीं आया ना। ये स्थिति इस दुनिया के अंदर में हर की बात सुनी जाती है, अच्छी बात हो, बुरी बात हो। और अपने अभी तक में प्रसंग आ कि जब सिराज जी महाराज ने दुनिया को बनाया, ब्रह्मप्रियों को भेजा, तो सारा भविष्य लिख दिया गया है लोहमो कुछ, कब क्या होगा, कैसे होगा, उसके हिसाब से। मरु राजा की बात थी कि उस मरु राजा ने उस परमात्मा को दर्शन नहीं किया, उनसे बात नहीं हुई है, उसके बारे में बिल्कुल किसी भी तरह का उनको गम ही नहीं है। पर शास्त्र ने जो बातें की है उसके हिसाब से वो प्रार्थना कर रहे हैं। एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन भेजा ही भेजा जाता है कि कलयुग के अंदर में ब्रह्म और ब्रह्मप्रियों का अवतरण होने वाला है। इसलिए हमारी एक प्रार्थना है कि यदि आप योग्य समझें, हम लोग तो ऐसे एप्लीकेशन दे देते हैं ना, योग्यता देखते नहीं है, योग्य है क्या योग्य नहीं है। हमारी प्रार्थना तो स्वीकार होनी ही चाहिए, स्टैंप लगा करके यहां से भेजते हैं राजी के पास से, अपने सिक्का लगे, होनी ही चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, प्रार्थना करते जाओ, भेजते जाओ। मरु राजा ने भेजा कि हुक्म देख कपूर में लाखों लिखे निशान, जो बातें थी उसके आधार पर मरु राजा ने प्रार्थना की कि यदि योग्य आप समझे
तो मुझ जैसे आत्मा को भी आप सेवा करने के लिए सौभाग्य समझते हो तो हम भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे मरु राजा 28वें कलयुग में जब मेहराज ठाकुर के रूप में अवतरित हुए तो अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने श्रीराज जी महाराज ने उनको 12,000 ब्रह्मप्रियाओं में जो सीधार ऐसे इंद्रावती की आत्मा को उसके ऊपर में बैठाया। ब्रज में उनको स्वरूप दिया गया था, तन मिला था, रास में भी मिला था और जागरी ब्रह्मांड में भी मिला। और उस इंद्रावती की पवित्र आत्मा को श्रीराज जी महाराज दिखाएंगे कि आपको 3 शरीर मिला, पर यह जो तीसरा शरीर है, यह तीसरा शरीर सिर्फ इसी बार में, यह तो अनेक बार तर फड़ी मरी, एक बार नहीं, जन्म जन्मांतर का हजारों बार का जो पुण्य है, उस पुण्य के प्रताप से मरु राजा की आत्मा के ऊपर में इंद्रावती की सुरता को बैठाया गया और 5 शक्तियां उनको दी गई। उन 5 शक्तियों को लेकर के अवतरित हुए। राजी का हुक्म है, राजी का जोश है, श्यामा जी महारानी है, अक्षर की बुद्धि है और तारतम्य है उनके पास। जब से आप आए तब से 5 शक्तियां उनके साथ में, विक्रम संवत 1675 से लेकर के उस शरीर के अंदर में विक्रम संवत 1751 तक 5 शक्तियां काम कर रही है। और जब सूरत में गादी की स्थापना हुई, पन्ना आप पहुंचे और उस पद्मावतीपुरी धाम में जब खिलवट परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे परम धाम के दिव्य ग्रंथ का अवतरण हुआ, उससे पूर्व में खुलासा है, निरंतर है, सनंद है, कलश है, खटेतु प्रकाश और रास इत्यादि जो ग्रंथ का अवतरण हुआ, जिसके अंदर में ब्रह्मानंद है, भजनानंद है, ब्रज की लीला, रास की लीला, जागने की सारी लीलाएं समाई हुई है और हर एक लीलाओं के अंदर में रस भरा पड़ा हुआ है, आनंद भरा पड़ा हुआ है, परम धाम का प्रेम भरा पड़ा हुआ है। वह प्रेम जिस प्रेम की धारा को श्रीराज जी महाराज ने परम धाम में भी ब्रह्मप्रियाओं के सानिध्य में प्रवाहित नहीं किया, परम धाम में जिस धारा को न बहाया गया उससे भी कहे महत्वपूर्ण रस की धारा व्रज रास और जागनी के ब्रह्मांड के अंदर में ब्रह्मप्रियाओं को श्रीराज जी महाराज ने पिलाया। इस सृष्टि को भी प्रसाद में मिला और जीव सृष्टि को भी बूंद के रूप में प्रसाद मिल रहा है, जिससे 14 लोक ब्रह्मांड अखंड होने वाला है। ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज पूर्व जन्म में जो मरु राजा थे, इस जन्म में जिनका नाम मेहराज ठाकुर पड़ा, उनके अंदर में 5 शक्तियां जब क्रियान्वित हो गई, कार्य करने में सक्षम हो गई, तो उसी स्वरूप का नाम पड़ा महामती प्राणनाथ जी। और ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज जब पद्मावतीपुरी धाम में आए, जिनके दृष्टि में उनका खुद का जन्म नहीं और खुद की मृत्यु नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जो एक प्राणी है, हर एक प्राणी का जन्म और मृत्यु का हिसाब उनके पास में है। उनको पता था कि किस समय में, किस जगह पे, किस क्षण में इस शरीर को छोड़ करके आत्मा जाएगी, उनको पता था। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज, मैं कभी कभी कहा करता हूं कि सूरत में जब आपने महामंगलपुरी धाम की स्थापना की तो सुंदर साजी को रास प्रकाश खटेतु और कलश बाणी गायन करने के लिए 15 दिन तक का समय दिया था। 16 दिन नहीं दिया, 14 दिन नहीं दिया, महीना नहीं दिया। उन्होंने आदेश दिया कि 15 दिन तक आपको गायन करना है। आषाढ़ महीने शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के श्रावण वद द्वितीया तक गाना। उनको पता था कि तीज और चौथ के दिन में क्या होने वाला है, सब कुछ था उनके पास। पूरे विश्व ब्रह्मांड का हिसाब उनके पास में, एक का जन्म और मृत्यु कब है सब कुछ पता है।
महामती प्राणनाथ जी ने इसीलिए सूरत के सुंदर सा जी को 15 दिन का समय दिया कि 15 दिन तक आप गाओगे। इसके बाद में 16वें दिन जिस स्वरूप ने यह परंपरा आपको दी है, जिस निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी महाराज ने महामंगलपुरी धाम की स्थापना की है, वही महामती प्राणनाथ जी महाराज मध्य प्रदेश पन्ना में जाने के बाद, पद्मावतीपुरी धाम स्थापना करने के बाद तीज के दिन अस्वस्थ हो जाएंगे और तीज की रात्रि जब चौथ का शुभारंभ होगा तो इस सुंदर साथ के समाज को छोड़ के और इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ करके परमात्मा के उस महासमुद्र में जाकर के अपने आप की सूरता को विलीन कर देंगे, हुक्म में जाकर के वो छुप जाएंगे। इसलिए जिस कीर्तन को हम गाया करते हैं, जिस कीर्तन के अंदर में विरह का न जाने कितने सारे प्रकरण दिया गया, और वो उस समय कीर्तन के लिए कहा गया कि जहां जहां आप गए हैं वहां का जैसा माहौल आपने देखा तो उसी समय राज्य की कृपा होती थी और कीर्तन का अवतरण हो जाया करता था। सूरत में गए, सूरत में देखा कि वैष्णवों की परंपरा है, उन लोगों के साथ में बार बार आपको विवाद कराना पड़ता था, कीर्तन का प्रोग्राम अवतरण। उससे पूर्व में ठाठा नगर में आप थे, जब कबीर पंथ के महंत श्री चिंतामणि दास जी महाराज से मुलाकात हुई और उन्होंने जब प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके एकांत में कहा कि आप खंडनी कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगे, पर कृपा इतना कीजिए कि हजारों की संख्या में जो मेरा भक्त है उनके बीच में ना करें। उनको क्या पता था कि मैं इनके चरणों में शरणागत हो जाऊंगा, उनको थोड़ी पता था। हाथ जोड़ करके आपने निवेदन किया, प्राणनाथ जी ने कहा कि बिल्कुल आप चिंता ही न करें, इस तरह का खंडन होगा कि आपके शिष्यों को पता नहीं चलेगा, और उसी दिन रात में उनके लिए 2-3 कीर्तन का प्रकरण अवतरण होगा। प्रसंगानुकूल होता था। जब आप महामती प्राणनाथ जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचे हैं और वहां पे ब्रह्मानंद और भगनानंद की अनंत लीलाओं का स्रोत प्रवाहित हो गया, जो ब्रज में रास में ब्रह्म क्रियाओं ने पिया पर समझ नहीं पाए, अनुभूति पर जागृत नहीं। वही ब्रज रास और धाम की जो अनंत लीलाओं का स्रोत उस पद्मावतीपुरी धाम में जब प्रवाहित हुआ और महामती प्राणनाथ जी महाराज पिलाए जाए करते थे, अनंत रूप धारण करके, कभी गीता के रूप धारण करके पिलाया करते थे, कभी भागवत का रूप धारण करके पिलाया करते थे, कभी अन्य पुराण का रूप धारण करके पिलाया करते थे, कभी पुराण का रूप धारण करके पिलाया करते थे, कभी संतों के अनंत रूप धारण करके पिलाए गए। परम धाम के लिए कहा किस दिव्य परम धाम में सिराज जी महाराज एक स्वरूप नहीं, ऐसे स्वरूप धरे कई करोड़ पशु पक्षियों के लिए उनका अलग स्वरूप है। बड़े वन, मधुवन, महावन के अंदर में जो पेड़ पौधे उनके लिए उनका अलग स्वरूप है। यमुना जी के अंदर में जब धारा प्रवाहित हो रहा है उसके अंदर में उनका अलग स्वरूप प्रवाहित हो रहा है। पुखराज और मानिक के जैसे पहाड़ जो बिल्डिंग बने हुए उसमें उनका अलग स्वरूप पहाड़ हो रहा है। नूर से लेकर के और मेहर सागर तक का जो सागर है उनका अलग अनंत ऐसा स्वरूप है। हर एक स्वरूप में सिराज जी महाराज परम धाम में उन सभी आत्माओं को रस पिलाया करते हैं, और वही रस महामती प्राणनाथ जी महाराज जब पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचे हैं तो सुंदर सा जी को पिलाया करते हैं। गीता में भगवान विष्णु का श्लोक, और उस श्लोक के माध्यम से भगवान विष्णु ने पिलाया करते थे। भागवत के अंदर में वेदव्यास जी और सुखदेव जी महाराज ने जो बातें की है तो वेदव्यास जी और सुखदेव जी महाराज आकर के रस नहीं पिलाया करते थे। बाणेश्वर तंत्र के अंदर में जो बातें की है तो भगवान शिव आकर के नहीं पिलाया करते थे। अन्य पुराणों में भगवान विष्णु का जो अनंत रूप है वह रूप नहीं, बल्कि उसके अंदर में सिराज जी महाराज ने जो अपना स्वरूप छुपा रखा है। जब गीता का वह श्लोक उच्चारण किया जाए, भागवत का वह दिव्यतम श्लोक उच्चारण होता था, संत महात्माओं के वह दिव्य श्लोक और साखी और चौपाइयां उच्चारण की जाती थी, उस समय में सुंदर सा जी को ऐसा लगता था कि सिराज जी महाराज ने हमारे लिए यह स्वरूप भी धारण किया है क्या? सिराज जी महाराज ने हमारे लिए यह स्वरूप भी धारण किया क्या? ब्रज के अंदर में देखिए
ब्रज के अंदर में एक ही शरीर है और उस एक शरीर के अंदर में, एक स्वरूप के अंदर में तीन तीन शक्तियां बैठी हुई है। गोलोक की शक्ति बैठी हुई है, वैकुंठ की शक्ति बैठी हुई है, श्रीराजी माँ का आवेश स्वरूप बैठा हुआ है और अक्षर ब्रह्म वहां पे दृष्टा बन करके बैठा हुआ है। जब ब्रज का स्वरूप ब्रह्म प्रियाओं ने जागने ब्रह्मांड में देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि श्रीराजी माँ ने इतनी बड़ी कृपा की हमारे लिए, इतना बड़ा मिहर बरसाया कि श्रीराजी महाराज यह जो तन है ब्रज का तन, जिसके अंदर में अन्य दो शक्ति बैठी हुई कर्ता के रूप में, और उसमें हमारे धनी यह स्वरूप धारण करके और वंशी मोर मुकुट धारण करके हमको रस पिला रहे हैं। मैंने देखा भागवत के अंदर कि जिस समय में वेदव्यास जी समाधि अवस्था में, और उस समय में वेदव्यास जी को जो तत्व मिला, उस समय में श्रीराजी महाराज वेदव्यास जी के समाधि में बैठे हुए उनके हृदय में बैठ करके उनके जुबान से श्लोक को उच्चारण करवा दिया। और जब वह श्लोक उच्चारण होता है महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से, तो सुंदर सा जी वेदव्यास जी के स्वरूप को नहीं देखते हैं, सुखदेव जी के स्वरूप को नहीं देखते। क्या दिखता है उनमें? श्रीराजी महाराज ने ये स्वरूप भरे कई करोड़ उसमें बैठे हुए स्वरूप को दर्शन होता है। महामती प्राणनाथ जी महाराज, जिसके लिए आप किरंतन का जो प्रसंग जब हरिद्वार का है आप सुनेंगे, उस स्वरूप के अंदर में कितना स्वरूप छुपा हुआ है, कितनी शक्ति बैठी हुई है। न जाने दुनिया के अध्यात्म स्वरूप अध्यात्मवादी जितने भी संत महात्मा ऋषि महर्षि हुए, पैगंबर हुए, तीर्थंकर हुए, अवतार हुए, मैसेंजर हुए, कोई भी आध्यात्मिक जगत के ऐसी शक्ति नहीं है कि जो महामती प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में आकर के न बैठा हो, और कोई भी आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ नहीं जो महामती प्राणनाथ जी महाराज के सानिध्य में न हो। ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज जो अनंत स्वरूप, जैसे श्री कृष्ण ने योग माया ब्रह्मांड में अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहे थे, ऐसे 11 वर्ष में कुछ ऐसा समय था, कुछ ऐसा क्षण था जिस क्षण के अंदर में महामती प्राणनाथ जी का एक स्वरूप नहीं था बल्कि अनंत स्वरूप था। और ऐसे अनंत स्वरूपधारी महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से पद्मावतीपुरी धाम में विरह का अनंत प्रकरणों का अवतरण हुआ। अभी धाम गए नहीं, धाम जाने की तैयारी भी नहीं, बल्कि यह थ्योरी पहले से कह दिया गया कि जब वह क्षण आएगा, वह समय आएगा कि जिस क्षण में, जिस समय के अंदर में जो यह मेहराज ठाकुर का तन है, जो मरु राजा का पूर्व जन्म का तन था, जो 5 तत्व से बना हुआ है, और उस 5 तत्व से बना हुआ जो शरीर, जिसके अंदर में तारतम आ जाने के बाद में सच्चिद आनंद की धारा प्रवाहित हो जाने के बाद में वह पंचभौतिक शरीर नश्वर शरीर नहीं रहा, बल्कि वह पंचभौतिक शरीर ऐसा साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप बन गया, जिस सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन आप श्रवण करेंगे अष्टपहर की सेवा। वो सुंदर साथ करते, शरीर से पसीना निकलता हो और उस पसीने में से अत्तर का सुगंध निकलता हो, वो कौन सा स्वरूप होगा? पंचभौतिक शरीर नहीं होगा। और कैसे हो सकता है? जिस शरीर के अंदर में विक्रम संवत 1675 में अवतरित हुए, वहां तारतम है, उस समय में छुपा हुआ तारतम है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज से जब आपकी मुलाकात हुई, उस समय में जागृत हुआ कुछ, और इसके बाद में जब आप हर्षा में गए विक्रम संवत 1714 में, उस समय से जो तारतम ने उस शरीर में काम करना शुरू किया, उस समय से लेकर के और विक्रम संवत 1751 तक जिस तारतम ने उस शरीर में काम किया है, जिस अक्षर की बुद्धि ने उस शरीर के अंदर में काम किया है, जिसमें श्यामा जी महाराज ने बैठ करके काम किया है, जिसमें श्रीराजी महाराज का हुक्म और श्रीराजी महाराज का आदेश ने बैठ करके काम किया है, वह शरीर अब असत जड़ दुख का नहीं रहा, बल्कि वह शरीर अब स्वरूप बन करके सच्चिद और आनंद से ओतप्रोत हो चुका है। हर एक एक सुंदर सा को स्वरूप में क्या दर्शन होता है? तो कभी ब्रज का स्वरूप दर्शन करते हैं, कभी रास का स्वरूप दर्शन करते हैं, कभी इंद्रावती का स्वरूप का दर्शन होता है, कभी मूल मिलावा में सिंहासन पे बैठे हुए स्वरूप का दर्शन होता है, तो कभी सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का दर्शन होता है, तो कभी हुकुम के स्वरूप का दर्शन होता है। न जाने कितने अनंत स्वरूपों का दर्शन होता था उस पद्मावतीपुरी धाम में,
उस महामती प्राणनाथ जी महाराज के स्वरूप के अंदर में वह स्वरूप और असत जब दुख का नहीं रहा, बल्कि सतचिद और आनंद की धाराओं से वो तो प्रोत होकर के सच्चिदानंद स्वरूप बन चुका है। उस सच्चिदानंद स्वरूप के मुखारबिंद से ऐसे विरह के अनंत प्रकरणों का अवतरण हुआ, जो एक उस समय के लिए यह एक थ्योरी था। पर जब 1751 में जो तीज और चौथ का समय था, उस समय में इस काल को ध्यान में रख करके, जिसे परमात्मा ने आज्ञा दी है कि संसार की सृजना करो और संसार के जो एक एक प्राणी को भरण पोषण करना है, और जैसे समय आता जाए तो उसमें से कुछ आप लेते जाओ, संहार भी करते जाओ। ऐसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको आज्ञा मिली है पूर्ण परमात्मा की तरफ से, उसकी आज्ञा को भी पालन आपको करना है। कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, उसमें जब मनुष्य स्वरूप को निर्माण किया, तो मानव तन को भी उन्होंने एक तय में रख दिया कि आप जा रहे हो, पर ये नोटिस साथ में लेते जाओ। इसलिए ज्योतिष होते हैं, हाथ देख लेते हैं और इसके बाद बता दे देता है आपकी उम्र तो इतनी है, बता दो। महामती प्राणनाथ जी महाराज जिनके संदर्भ में आपने अभी श्रवण किया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने जिस तन को धारण किया उसके ऊपर में भी है कि आपको सिर्फ 76 वर्ष की उम्र मिल रही है, और उस शरीर को ब्रह्मा जी ने जो जन्म दिया, भगवान विष्णु ने पालन किया, और भगवान शिव उस शरीर को ले जाने वाले हैं। पर कुछ अनहोनी बात होगी कि जिस शरीर को आज लेना है, उस शरीर के ऊपर में साक्षात परमात्मा आकर के बैठ गए, और जब साक्षात परमात्मा आकर के बैठ जाते तो उनका कोई भी नियम नहीं होता, कोई भी कानून नहीं होता। पर ब्रह्मा जी को एक बार दिखाना था कि भाई आपने जो समय दिया है, उस समय में इसको हम बंद कर देते हैं, काम बंद हो गया। 76 वर्ष के बाद बंद और गवन उस शरीर के अंदर में जब सच्चिद आनंद की धारा प्रवाहित हो गई, वह शरीर कैसा हो गया? जिसे महामती प्राणनाथ जी ने अभी कहा कि इत परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल। कैसे निर्मल हो? विकार असत जड़ दुख के अंदर में विकार भरा पड़ा हुआ। निर्मल के लिए प्राणनाथ जी ने बताया कि जब ये सुख अंग में आ रही तब छूट जाए विकार। निर्मल कब होंगे? कि जब विकार दूर हो जाएगा तब। वस्त्र गंदा, साबुन लगाएंगे साफ हो जाएगा, लाइट आ जाएगी उसमें। इसी तरह से जो हमारा अंतस्करण है, हमारा शरीर है, जिसके अंदर में विकार भरा पड़ा हुआ है, असत जड़ दुख है, पर जब सच्चिद आनंद की धारा प्रवाहित होगी तो असत जड़ दुख अपने आप उसमें से निकल जाएगा। तो फिर कैसा हो जाएगा? वो निर्मल हो जाएगा, कंचन बन जाएगा। और निर्मल हो जाने के बाद, सच्चिद आनंद हो जाने के बाद में वो कभी मरता नहीं है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने यहाँ कहा कि सब अंग इसके लेके आए पहुंचे इसक अवल हुआ। कौन? कि अब तक जो वाणी प्रकटन हो चुका है, उसमें सब कुछ है, हीरा रस भी भरा पड़ा हुआ, और उसको देख करके उस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय में ही जिसने प्रैक्टिकल भी कर लिया, अभ्यास भी कर लिया, तो इस शरीर से विकार दूर हो गया और वह शरीर निर्मल हो गया। प्रेम पहले आ चुका है, और जब प्रेम पहले आ जाने के बाद जब महामती प्राणनाथ जी महाराज, जो आपने कहा कि अब हम चले धाम को, साथ अपना ले लिखा कौन कुर्बान में आए पहुंचिया। ये जो पहले से बात लिख दी गई थी, उस चीज के लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि अब तो हम प्रस्थान कर रहे हैं। कहाँ के लिए? धाम। और किनको लेकर? साथ अपना। कौन देंगे? जो अब तक निर्मल हो चुके, जिन्होंने इस वाणी को सच्चिद आनंद जिसके अंदर में छुपा हुआ, उसको उन्होंने श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद में उनको चिंतन किया। चिंतन से क्या हुआ? इस वाणी के अंदर में भरा पड़ा जो रस है, वह रस की धारा अनेक धाराओं में प्रवाहित होगी। जैसे आज की बात है, तीज चौथ की बात है, तो वो बात हम कर
कि आज यह किरंतन का कुछ ऐसा प्रकरण है जिस प्रकरण में विरह ही विरह बड़ा पड़ा हुआ, और उस विरह रस के प्रकरण जब गाया जाता है, श्रवण किया जाता है, और बहुत जब हम खो जाते हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर में हंसी नहीं दिखती है, आंख में कुछ ऐसा दिखता है जिससे लगता है कि न जाना कितने जन्म जन्मांतर का दुख से दुखी हो चुका। क्यों? क्योंकि आज उनको दिख रहा है कि जो धाम के धनिया महामती प्राणनाथ जी महाराज जो अनंत स्वरूप धारण करके हमें न जाने कहां कहां पे शिवाजी महाराज का जुबान था, उन जुबानों में से वाणी को निकाल करके, रस को निकाल करके, और पद्मावतीपुर धाम में कुछ किए बिना ही मैं जानी मौत महबूब का वह बेट आप माथा। ऐसे जो धाम के धनी हमें पिलाया करते थे, वह धाम के धनी अब हमारे बीच में जिससे पिलाया करते थे, जिस शरीर से पिलाया करते थे, वह शरीर अब रहा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी समय जुड़ा हुआ, नियम लगा हुआ, उसको भी उठाना था, अब वो नहीं रहा। पर उस शरीर के साथ में सुंदर साथ इतने मोह से ग्रसित हो चुके हैं। और मोह की बात मैंने अभी वहां देवी जी के मंदिर में भी कहा था कि यह मोह कालजन्य नहीं है, यह मोह संसार का भौतिक जन्य मोह नहीं है, बल्कि यह मोह कहाँ है? परमात्मा के तरफ का मोह है, अपने प्रीतम के तरफ का मोह है। और उस प्रीतम, जिस प्रीतम ने शरीर को धारण किया, वह शरीर अब असत जड़ दुख का नहीं ना, वह सतचिद आनंद का स्वरूप है। और वह सतचिद आनंद का स्वरूप भी अब अंतर ध्यान हो गया, जैसे योग में अब्रह्मांड में था ना, योग में अब्रह्मांड में कृष्ण अंतर ध्यान होगा, जो दिव्य स्वरूप होता है वह भी अंतर ध्यान होता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज को शरीर जो अंतर के देह गोदी हो गया, मर गया, मृत्यु हो गई, वह नहीं था, अंतर ध्यान हो गया। और अंतर ध्यान जो होते हैं वह प्रकट भी हो जाते हैं। और आपने देखा कि जैसे महाराजा छत्रसाल जी आए और उन्होंने प्रार्थना की और तलवार उठाया तो वह स्वरूप पुनः प्रकट भी हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, वह क्या था? अंतर ध्यान था। जो अंतर ध्यान हो जाते हैं वह पुनः प्रकट भी हो जाते हैं। तो ऐसे जो दिव्यतम स्वरूप था जिसके अंदर में सच्चिद आनंद की धारा बह रही थी, वह तीज के दिन अस्वस्थ हुए, चौथ के सुबह में ही आज जो समय व्यतीत हो रहा है, इससे पूर्व की जो रात्रि थी प्रातः काल, उस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य शक्ति उस शरीर से निकल करके हुकुम में जाकर के समा गई। और वह दिव्य स्वरूप भी चेतनमय सिर्फ सुंदर सा के दृष्टि में ऐसा लग रहा था कि स्वरूप में अब शक्ति नहीं रही, बल्कि जब छत्रसाल जी महाराज के आने के बाद प्रकट हो गए तो सुंदर सा जी को ऐसा एहसास हुआ कि हमारा धनी हमसे कहीं अलग गए नहीं। एक समय था, उस समय को उनको भी परिपालन करना था। और फिर इसके बाद चौथ के दिन भी आप ऐसे अनमने बने हुए रहते हैं और वाणी गागा करके उनको ऐसा लगता है कि जागने ब्रह्मांड में महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो अंतिम क्षण का जो स्वरूप होगा, उस स्वरूप का जो दृश्य होगा, वह दृश्य भी एक दर्शनीय दृश्य होगा। उस दृश्य में क्या होगा? तो विरह रस में से जो प्रेम की धारा प्रकट हो रही है, वह विरह रस का प्रेम, दुख का प्रेम, कैसा प्रेम होता है, वह भी ब्रह्म प्रियाओं को अनुभूति करना बहुत ही जरूरी था। इसलिए वह क्षण दिखाया गया आज के दिन, और कल प्रातः काल ही उस स्वरूप को गुमर साहब के अंदर में पधरा दिया जाएगा। सुंदर साजी को यह भाव जागृत हो जाएगी कि हमारे धनी, हमारे प्रीतम प्राणनाथ जी हमसे कहीं दूर गए नहीं, वो हमारे हृदय में है, हमने अपने हृदय को अवश्य बनाया है और उनका स्वरूप इस वाणी के अंदर में है। तो जब ऐसी वाणी को गायन किया जाता है तो जिस समय की लीला होती है, उस समय का जो स्वरूप होता है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। तो हम सुंदर साजी को आज के समय में भी विरह रस को अनुभूति कराने के लिए श्री जी महाराज का तीज चौथ करना अनिवार्य होता है कि तीज चौथ में हम महामती प्राणनाथ जी महाराज के उस समय के स्वरूप को दर्शन करें। और उस समय जो सुंदर साजी विरह रस में सराबोर हुए थे, और उस विरह रस में सराबोर होने के बाद में उसको जितना अधिक से अधिक सुख मिला था, उस सुख को अनुभूति करने के लिए
तीज चोट हमारे लिए भी आज के समय में भी अनिवार्य है और ये भविष्य में भी हमारे लिए अनिवार्य रहेगा, जिससे हम महामती प्राणनाथ जी महाराज का और अक्षरातीत प्रीतम श्री कृष्ण का अनुभूति, उनकी सानिध्यता ले सके। इसलिए यह परंपरा आज भी आ रही है। अब हम चले धाम को, आए पहुँचा अब हम चले धाम को, अब हम चले धाम को, हाथ अपना ले साथ अपना ले, लिखिया काल फुरमान में, लिखिया काल फुरमान में, आए पहुँचे आए पहुँचे 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 श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री बैजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर सात की प्रणाम। 5 बार तारतम का पाठ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
के
पकड़ के पाए हुक्म करत माशूक बीच आशिक के दिल इन पातले पड़ी धनी नजर खोलो बातों पालना वालों मेरे को पूरे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन हे धनी
सोरी पिया बिन कछु न भावे धनी बिन कछु न भावे पिया कब सुनो पिया भवन जो लो जो लो धनी छना मिले तो लो तलफत पिया सतन आवही ना कछु पिया जी ना कछु शरीर धनी बिन अहनिस रखे शरीर पिया बिन अहनिस रखे शरीर हे पिया हे पिया हे पिया हे पिया हे पिया हे पिया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे